मैडम पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस सेंस में कि भाई चलो हमें वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडियंस बहुत पॉसेसिव है। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाज़त नहीं है। और फिर वो जब जहाज़ गए तो वो गुज़रने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं। तो कैसे देखती हैं? और इंडिया की तरफ से भी इल्ज़ामात की जो बौछार है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट इसमें? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन सर जहाँ तक मैंने इस न्यूज़ को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाज़त दे दी थी, यानी कि जाने की इजाज़त दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फ़ौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं, कहाँ तक सही है, फेक है या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है। और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो एक थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है उतनी देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि बस एक बार एक मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब एक दो घंटे लगते हैं। और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और चला भी गया हमारे से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं फोटोज आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। लेकिन हो नहीं, सकता है कि ये हो सकता है कि मतलब एक आध कोई पैकेट श्रीलंका ऐसा निकल आया। श्रीलंका जो है वो तो देखें, मेरी बात सुनें। श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीज़ें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहाँ पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखिए मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहाँ पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? तो आपको नहीं लगता कि हाँ, ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, का तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है। आप लोगों को, आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय दो दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है। तो वो कहते हैं जी एक की वजह एक की कीमत में आप दो ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं। लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, चलें, आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा डबल चेक कर लेना चाहिए कोई भी चीज कहीं भेजते हुए। और अगर ऐसा नहीं है और जैसा आप कह रहे हैं कि फोटो बनाई हुई है, तो बस फिर करने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर कोई बात झूठी फैलाई जाएगी तो सर उसका लोग असर नहीं लेते। श्रीलंका फिर कह देना इंडिया के पाकिस्तान से आइंदा कोई सामान नहीं लेंगे। श्रीलंकन गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि ये लोग तो खराब चीजें बेचते हैं, हम आइंदा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो बस ठीक है सर, वही चिल बात है मारे। ना, पाकिस्तान को देखिए, आपको नहीं लगता मैडम इंडिया थोड़ा टची हो गया है? मतलब वो समझता है कि ये हमारी हमारी सरजमीन है, हमारा इलाका है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालदीव्स, नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा राज होगा, ये हमारे राजवाड़े हैं छोटे-छोटे जितने भी हैं। नहीं नहीं और सर, ऐसा कुछ नहीं है वो सर, वो तो ये राजवाड़े हमारा, नहीं हम नहीं इनको नहीं। कंट्रोल करेंगे।
दिस दैट, इस तरह की छोटी-छोटी तो सर चीज़ें। हम कौन सा कंट्रोल करने जा रहे हैं? हमने तो वैसे मतलब उनकी मदद की है, जैसे अफगानिस्तान की मदद भारत करता है तो हम भी कहते हैं कि क्यों जी वहाँ क्यों इतना फंड लगा रहा है, इतना पैसा क्यों वहाँ पे कर रहा है। तो सर वो कोई खास बात नहीं, और अभी तक तो भारत की तरफ से एक सिंगल वॉइस ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है। उन्होंने तो खुशी खुशी आपको एयर स्पेस दे दी कि जाइए और करिए, अब उसमें से सामान आपका ऐसा कुछ निकल आए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, 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 उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान का जो सामान है ना वो ठीक नहीं था। तो तरीके-तरीके से पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट, ये मैंने पाकिस्तानी मीडिया से सुना, मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली मैं ज़रा बिज़ी था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा जी ये पाकिस्तान के सामान के बारे में इस तरह क्यों बात की जा रही है? तो इसमें दैट इज़ समथिंग, कुछ लोगों ने वो जिसे कहते हैं ना ये बात की है। बहरहाल आई डोंट नो। नहीं, नहीं सर, ऐसे कोई छोटा-मोटा कोई न्यूज़ वगैरह चली है तो चली है, अदरवाइज़ किसी ने कोई ख़ास बात नहीं की है। और जो फ़ोटो दिखाई हैं अगर वो फ़ेक हैं और खुद से बनाई हुई हैं, तो भी मतलब लोग समझ जाएँगे, और अगर कोई बड़ी बात हुई है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अगर ऐसे ऐसा कुछ कहा है, तब पाकिस्तान को देखना चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, ये वो कुछ ख़ास मीडिया है, जिस मीडिया का काम ही होता है डिसइन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें। आपको पता है ना आजकल तो मैडम इस आप तो खुद इसका वो देखती हैं रोज़ाना, डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो उसका शिकार हुँ। लोग होते हैं सारे, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो है वो चलती रहती है। तो चलें ये भी एक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि बड़ा मुल्क होने के नाते उसको मिल के तमाम मुल्कों को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे ही, लेकिन सर पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि क्या वाक़ई सामान गलत चला गया था, चाहे थोड़े से पैकेट हों, लेकिन क्या वाक़ई ऐसे पैकेट चले गए थे? एक मेरा बार अपने ख़्याल है आप को भी चेक कर लेना चाहिए ना, क्या हर्ज है? 200 टन, इनिशियली 200 टन सामान गया है, अभी शायद कोई हाँ। और भी जा रहा होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर 200 टन में एक छटाक अगर ऐसा कुछ निकल आया तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, ये सिर्फ़ मकसद एक ही होता है कि ज़रा पाकिस्तान को जो है ना मुश्किल में डालो, बैड प्रेस मिले मालदीव्स में, इन तो मुल्कों के अंदर। चलें देखते हैं कि इस विक्टिम हवाले कार्ड से क्या होता है। खेलता मैडम है। दूसरा पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई वो जिसे कहते हैं ना नॉट अ डल मोमेंट, और आज इस्लामाबाद के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होने लगे थे। वो दफ़ा उन्होंने 144 लगा दी है कि जी इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं हो पा रही, और उनके बारे में मुसलसल ये बात की जा रही थी कि वो तो जनाब उनकी जान को खतरा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब सुना है उनकी बहन को अलाउ किया गया है, तो उनकी बहन तो कहती हैं कि वो सारे का सारा जो अफ़गानी और इंडियन मीडिया था, वो गलत बात कर रहा है, हमारा भाई बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने ये देखा है जियो पे चल रहा था, पाकिस्तान का एक टीवी है, बड़ा अच्छा मोतबर टीवी है। वो कह रहे थे कि जो इंडियन और अफ़गानी मीडिया पे चल रहा है, वो गलत चल रहा है, हमारे भाई बिल्कुल ठीक है। तो ये आप समझती हैं कि मुलाकात हो गई है तो बस ठीक है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अफ़रा-तफ़री का टाइम दोबारा शुरू हो गया जैसे कोई 2-4 साल पहले था? क्योंकि वो चीफ़ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इमरान खान के लिए लोग बाहर ना निकले, तो हम इनको जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर और ये नहीं मानेंगे। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो खैर प्रोटेस्ट तो हर लीडर के लिए चला करता है, तो इमरान खान के लिए भी चलता रहेगा, और अब ये डिपेंड करता है बढ़ता है या कम रहता है। बाकी इमरान खान की बहन ने जो कुछ कहा वो मैंने भी सुना है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने साफ-साफ फील्ड मार्शल का नाम लेके कहा कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। ये बात भी उनकी बहन ने कही है, और वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद है और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको चला रहा है। बाकी ये कि वो अफगानिस्तान ने और भारत ने कर दिया, ऐसी कोई बात मैंने उनकी नहीं सुनी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो काम कई हफ्तों से नहीं हो रहा था, 4 वीक्स हो गए थे, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही थी, वो इमरान खान की बहन के इंडियन टीवी पे जाते ही 2 दिन के अंदर हो गई। तो इस बात का क्या मतलब लिया जाए कि प्रेशर आया है इंटरनेशनल मीडिया का, जिसकी वजह से मुलाकात कराई गई, वरना यही काम जो है ये कई हफ्ते पहले हो सकता था, ताकि इतना झगड़ा ही ना बनता। चली जाती है एक बहन, दो लोग कोई चले जाते हैं, इमरान खान से मिलकर आ जाते हैं। और मेंटल टॉर्चर की जहां तक बात है, तो जाहिर है जेल में अगर कोई होगा तो उसे मेंटल टॉर्चर तो होगा ही। तो ये तो कोई नई बात इमरान खान ने नहीं की है, जो भी जेल के अंदर होगा उसको डेफिनेटली मेंटल टॉर्चर होता है। तो अब ये कि यही मुलाकात उनकी कई वीक पहले करवा दी जाती तो ये तमाम तमाशा होता ही नहीं। जब वो इंडियन टीवी पे जाके बैठ गई और उन्होंने वहां जाके कह दिया कि जी हमारे भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही है और हमें ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, उनके बेटों ने जो है सारी दुनिया में शोर मचा दिया, उसके बाद ये लेकर गए। तो पता नहीं पहले क्यों नहीं ले जा रहे थे, ऐसा क्या इनको प्रॉब्लम थी, जबकि अदालत ने कहा हुआ है कि 2 दिन इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, फिर भी नहीं करवाई जा रही थी। मतलब अदालत को तो हमारे यहाँ आप समझते ही हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती, कि जब उन्होंने कहा है फिर भी नहीं मिलवाया जा रहा था। तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इमरान खान की जो बहनें हैं उनको इंडियन मीडिया का तो जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए कि वो एक नहीं कई चैनल्स पे बैठी हैं, और उसके बाद ही 2 दिन के अंदर जो है 2-3 दिन के अंदर ही उनकी मुलाकात भी करवा दी गई। तो कहीं ना कहीं से जाहिर है प्रेशर तो आया है, और डेफिनेटली जितना हम इंडियन मीडिया से घबराते हैं, उतना तो हम दुनिया में किसी से नहीं घबराते, किसी मीडिया से नहीं घबराते, चाहे लाख कहते रहे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। फिर भी जैसे ही वो इंडियन मीडिया पर गई, उसके साथ ही उनकी मुलाकात हो गई। तो सीधी सादी सी कहानी ये है, पहले ही मिलवा देते। ये आपको लगता है मुलाकात इंडियन मीडिया ने करवाई है ये?
नहीं, इंडियन मीडिया ने नहीं करवाई है, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया पे जाने से गवर्नमेंट पे प्रेशर आया है कि जी अब उनकी बहनें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर बात करने लगी है कि हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, पता नहीं क्या हाल है क्या हाल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने, वरना सर पिछले 4 हफ्ते से क्यों मुलाकात नहीं हो रही थी? 4 वीक्स गुजर गए, पहले ही करवा दी होती, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में। इंडियन मीडिया पे जाते ही 2 दिन के अंदर मुलाकात हो गई, तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? यही कि इंडियन मीडिया पे जाते ही जो है वो इनको घबरा गए ये लोग, और इन्होंने कहा कि भाई कहीं दोबारा और मजीद ना जाना शुरू कर दे, तो इन्होंने मिलवा दिया। ये मुलाकात तो पहले भी कराई जा सकती थी। और बाकी इमरान खान अगर एज अ पार्टी लीडर अपने लोगों से अगर कहेंगे कि भाई प्रोटेस्ट करो मुझे बाहर निकालने के लिए या कुछ भी, तो वो तो उनका राइट है। अगर अगर ये सिविलियन गवर्नमेंट चल रही है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इन केस अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फिर तो उनको इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को कह ये सकते हैं और लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं अपने लीडर के लिए। आपको कुछ शक है मैडम, इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, लोग वोट दे रहे हैं, असम्बलियां हैं, अभी एमएन ने दोबारा जो है वो मुंतखब होके आए हैं, मतलब आप इसको सारे प्रोसेस को डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं कहती? नहीं, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि वैसे कहने की हद तक तो है सर, वरना तो एक तरह की डिक्टेटरशिप यहाँ चला करती है, लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट भी कर सकती है, अपनी डिमांड्स भी रख सकती है। तो इमरान खान के लोगों के लिए क्यों मतलब इस तरह से रोका जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि जी ये तो बिल्कुल गलत हरकत कर रहे हैं, ये है वो है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इमरान खान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में के अंदर बंद है या जो भी है, तो वो अपने लोगों से कह सकते हैं भाई मेरे लिए प्रोटेस्ट करो। उसके अंदर ये कहना कि नहीं जी ऐसा कैसे कह दिया, ये तो लोगों को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये तो हर हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। क्या पीपल्स पार्टी लोगों को नहीं निकालती? क्या पीएमएलएन नहीं निकालती? सभी निकालते हैं, तो फिर इमरान खान को भी निकालने दें। बिल्कुल मैडम, अगर आप ये समझती हैं कि ये ऐसे चीज़ है और ये होना चाहिए और इस तरह है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी वो जिसे कहते हैं ना, अ, एक चीज़ बनती है कि ये एक कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है जी, कि कहीं न कहीं पे मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप चलता रहे, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि नहीं ये सेटअप है ही नहीं है, ये फ्रॉड है, हाँ फेक सर, है। फ्रॉड है सर, फ्रॉड तो है, खैर ये बात तो है। फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है। हाँ सर, बिल्कुल सब फ्रॉड है। तो दिखावा है, दिखावा है। जिस जिस कंट्री में मतलब ये हम कहने की हद तक कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ना असल में तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो जो भी जिनका हुक्म चलता है, वो तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते, वो तो जीएचक्यू में बैठे होते हैं। तो जाहिर है, यही देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए जो फील्ड मार्शल साहब है उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, हर तरह से उनकी इधर से उधर से चारों तरफ से तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद 2-3 दिन पहले मैंने सुना उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर और वहाँ जो लेक्चर दिया उसमें उन्होंने कहा कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस जो है वो सही काम नहीं करते, इस किस्म की चीज लेकर। तो जाहिर उसकी वजह से भी शायद नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली में थोड़ा सा खलबली मची है, और इसीलिए शायद उनका नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ा डिले हो तो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में सुना कि जो पाकिस्तान ने जो सामान भेजा था ना श्रीलंका में, वो सारा का सारा एक्सपायर्ड निकला। मतलब कि भाई साहब, मतलब कोई चेक करने वाला नहीं है इनका। मतलब कि पहली बार तो ये किसी को सामान भेज रहे थे और उसके बाद उसमें भी मिलावटें निकल रही हैं भाई साहब। मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर, हमें भी क्यों फ़र्क पड़े फिर। इंडियन आर्मी लगी पड़ी है भाई साहब श्रीलंका में, मतलब कि पूरी तरह से मदद करी जा रही है इंडियन आर्मी द्वारा। श्रीलंका में सारी राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जा रही है, और उसके बाद ट्रूप्स भी जा रहे हैं वहाँ पे इंडियन आर्मी के, और चॉपर जा रहे हैं। मतलब कि एयरलिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से, जहाँ जो भी आपदा आई है उधर श्रीलंका से। तो वो बहुत अच्छी बात है ये भारत की तरफ से कि भारत सबसे आगे रहता है मदद करने में। पाकिस्तान की तरह नहीं एक्सपायर्ड माल पहुँचा रहा है मदद के नाम पे। ऐसे थोड़ी मदद की जाती है, या तो तुम करो ही मत मदद, करो तो यार ढंग की करो। एक्सपायर्ड माल खिला के तुम क्या उसको उनको मारना चाहते हो? वैसे बेचारे हालात के मारे हैं। इमरान खान पे बात कर रहे थे पाकिस्तान की। इमरान खान जो कि भाई साहब पाकिस्तान का पीएम था, उसको लात मार के जेल में कैसे डाला गया, और उसके बाद उस पर जुल्म हो रहे हैं भाई साहब। मतलब कि बेचारा मरने जैसी हालत है उसकी। बेचारे फील्ड मार्शल ने इतना मारा उसको, इतना मारा भाई साहब। मतलब कि जो आता है उसको धो के जाता है इमरान खान को। जो भी पाकिस्तानी मिलिट्री का बंदा होगा या फिर गवर्नमेंट का बंदा होगा, इमरान खान पे सारा का सारा गुस्सा निकल के जा रहा है। अब तो तरस आ रहा है इमरान खान पे। जो बाकी इमरान खान का कोई फ़ैन नहीं है यहाँ पे भाई साहब, साफ बता दिया जाए, इमरान खान का कोई फ़ैन नहीं है। उसने जो भारत के खिलाफ़ किया था उस पर सब भारतीय नाराज़ हैं और रहेंगे भी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ह्यूमैनिटी के नाम पे, इंसानियत के नाम पे हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। इंडियन मीडिया भी आवाज़ ज़रूर उठाता है कि भाई साहब इमरान खान के साथ में गलत हो रहा है। मतलब कि हर पीएम के साथ में गलत होता है पाकिस्तान में। किसी भी पीएम की 5 ईयर्स के टर्म को कंप्लीट करने नहीं दिया जाता पाकिस्तानी आर्मी द्वारा।
क्योंकि आर्मी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, और वो एस्टेब्लिशमेंट ही पीएम को बैठाती है कुर्सी पर और अपनी डिक्टेटरशिप चलाती है। कठपुतली होता है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पीएम तो, ठीक है। और जो इसमें चर्चा चल रही थी कि एशियन खित्ता जो है उसमें भारत चौधरी बनना चाहता। अरे चौधरी बनना नहीं चाहते बेटा, चौधरी हम हैं, चौधरी हम हैं। और कौन बनेगा? तुम भिखारी मुल्क बनोगे चौधरी, जो IMF से 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते रहते हो। मतलब कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, पीएम शहबाज शरीफ कटोरे लेके पहुंच जाता है सऊदी अरेबिया, चाइना, ठीक है, अमेरिका, फंड्स लेने के लिए। फंड्स नहीं मिलेंगे तो वही सब लोन ही दे दो, इतनी 10% पे दे दो, 20% पे दे दो, मुल्क जाए भाड़ में और वो चुकाता रहे अपना। भाई साहब इस साल पाकिस्तान ने 2 से 3 बिलियन का जो है ना अपना वो ही निपटाया है, इंटरेस्ट ही निपटाया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान से बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो भाई साहब, ये वो ये सारा का सारा तो डिफेंस में डाल देते हो तुम। डिफेंस के लिए ऐसे ये मिलिट्री वाली वो तुमने देश बनाया क्या भाई साहब? आवाम को भी दो कुछ, आवाम जो पिस रही है उसको सब्सिडी दो, ठीक है, चीज़ें महंगी करो, जो सस्ती करो चीज़ें, राहत दो थोड़ी सी अपने आवाम को। भाई साहब आवाम को तो राहत है नहीं और बस चौधरी बनते रहते हैं भाई साहब। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ प्योरली डिक्टेटरशिप है और हमेशा से डिक्टेटरशिप चलती आ रही है। नाम का होता है बस पीएम, नाम का होता है। अभी देखो ना फोटो वायरल हो रही है आसिम मुनीर की, बिना वर्दी के कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है बिना वर्दी के। समझ रहे हो कि क्या मतलब है इसका? कि भाई साहब वो फील्ड मार्शल तो बन गया, चीफ आर्मी चीफ से फील्ड मास्टर, फील्ड मार्शल। उसके बाद अब क्या बनने जा रहा है पता है वो? भाई साहब अब वो मतलब CDF बनने जा रहा है। पाकिस्तान में एक नई पोस्ट बनने जा रही है, एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है जो कि डिफेंस को संभालेगा, जो CDF के नाम से, जो कि भाई साहब सबसे ऊपर होगा। ये तो भाई साहब खुली खुली डिक्टेटरशिप है, ये तो फुल बन जाएगा। क्योंकि भाई साहब हिंदुस्तान में CDS बनता है तो भाई साहब सारे तरीके से प्रॉपर तरीके से बनता है और उसके बाद अब संवैधानिक रूप दिया गया है। कोई डिक्टेटरशिप इंडिया में कभी नहीं आई और ना आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान में आती है। बाकी जो ये खबर आई है पाकिस्तान ने जो श्रीलंका में एक्सपायर्ड माल भेजा उस पर हमारी खबर, हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।